तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू स्टोरी वीडियो में। चलिए आज की कहानी पढ़ते हैं। दो आदमी चलते हुए काफ़ी दूर निकल आए थे। जब उनकी नज़र चारों ओर गई तो उन्हें सिर्फ एक घने जंगल के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। पहला आदमी बोला कि हमें लगता है हम कहीं पर खो गए हैं। देखने पर यह जंगल बहुत ही विशाल नज़र आ रहा है और अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तो पता नहीं कब बाहर निकलेंगे। दूसरा आदमी बोला कि हमें यहीं से जाना होगा क्योंकि और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। दोनों आदमी जंगल की ओर आगे बढ़ने लगे और यह भी सोचते हुए जा रहे थे कि हमें जंगली जानवर से बचकर रहना होगा, पता नहीं कहाँ से कौन सा जानवर आ जाए। दोनों आदमी डरते हुए चले जा रहे थे। तभी पहला आदमी बोला कि देखो, वहाँ एक झोपड़ी नज़र आ रही है, शायद वहाँ पर कोई रहता होगा और उससे हमें मदद मिल सकती है। दूसरा आदमी बोला कि इतने घने जंगल में वह हमारी मदद करेगा, सुनने में अच्छा लगता है मगर ऐसा लगता है कि वह भी खो गया होगा और वह हमसे मदद मांगेगा। पहला आदमी बोला तो अच्छा होगा, हम यहाँ पर अकेले हैं और अब 3 हो जाएंगे। अब दोनों उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे थे। जब वह नज़दीक गए तो वहाँ कोई भी नहीं था। ऐसा लगता था कि यह खाली है मगर उसमें कुछ सामान रखा हुआ था। ऐसा लगता नहीं था कि वह खाली है। यहाँ पर या तो कोई है या वह अभी कहीं गया है। जो भी हो, हमें यहाँ पर इंतज़ार करना ही होगा। दोनों वहीं पर बैठ गए और इंतज़ार करने लग गए। दोनों बैठे हुए यही सोच रहे थे कि अभी तक कोई भी नहीं आया, यहाँ पर कोई नहीं है। दूसरा आदमी बोला, लेकिन पहला बोला कि कोई तो है जिसका यह सामान है। कोई अंदर कुछ पुराने बर्तन आदि रखे हुए थे। तभी दूर से एक आदमी आता हुआ नजर आया और वही हो सकता है जो यहाँ पर रहता होगा। दोनों आदमी उसे देख रहे थे। जब वह पास आया और बोला कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, वह दोनों आदमी बोले कि हम रास्ता भटक चुके हैं और इस जंगल में आ गए हैं। वह आदमी बोला कि मैं भी यहीं पर भटक गया हूँ और मुझे भी रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं इस जंगल में काफ़ी दूर तक गया था मगर मुझे कोई रास्ता नहीं मिला था, इसलिए यहीं पर बैठकर इंतज़ार कर रहा था कि कोई आए और मुझे बचाए। और तुम भी यहाँ पर खो गए हो, मैं तुमसे भी कोई उम्मीद नहीं लगा सकता। दूसरा आदमी बोला कि मैं कह रहा था कि ऐसा ही होगा। अब तीनों वहीं पर बैठ गए थे। क्या करें, कुछ नहीं सोच रहा था। तभी पहला आदमी बोला कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ पर बैठने पर कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि अब वह 3 हो चुकी थी। इसलिए वह रास्ते को खोजते हुए आगे बढ़े। पहला आदमी बोला कि यह जंगल तो इतना घना है कि यहाँ पर दिन में भी रात नजर आ रही है। तीसरा आदमी बोला कि यह सही है, पर यहाँ पर अंधेरा जरूर है मगर हम यहाँ पर दिन में थोड़ा देख सकते हैं, जबकि रात होने पर यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता है। तीनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी कुछ दूरी पर एक गुफा नजर आई। उस गुफा को देखकर दूसरा आदमी बोला कि यह गुफा कैसी है। तीसरा आदमी बोला कि मैं अकेला था इसलिए कभी इसमें जाने की हिम्मत नहीं हुई थी। मुझे लगता है कि इसमें कोई जानवर ना छुपा हुआ हो, इसलिए कभी अंदर नहीं गया था। तीनों ने यह देखा कि हमें पहले उस गुफा में देखना चाहिए, वह ऊंचाई पर है। जब हम ऊंचाई पर जाएंगे तो पता चल जाएगा कि यह जंगल कितना फैला हुआ है। तीनों उस गुफा की ओर आगे बढ़ने लग गए थे। उससे पहले उन्होंने यह देखा कि कोई भी गुफा में तो नहीं छिपा है, मगर गुफा में कोई भी नहीं था। जब वह गुफा के बाहर खड़े हुए तो इस जंगल का कोई भी छोर नजर नहीं आ रहा था। गुफा को अंदर से देखने पर वह बहुत साल पहले की लग रही थी। उस गुफा पर कुछ चित्र भी बने हुए थे। यह चित्र कैसे हो सकते हैं? सभी उन चित्रों की ओर ध्यान से देख रहे थे। एक बहुत बड़ा चित्र कुछ उभरा हुआ नजर आ रहा था। जैसे ही उस पर हाथ जोर से लगा तो वह पत्थर की दीवार आसानी से खिसक गई थी। सभी ने जब पूरी ताकत से उसके पीछे किया तो उसके पास नीचे जाती हुई सीढ़ियां नजर आई। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, इसलिए रोशनी करने के लिए एक मशाल जलाकर आगे बढ़ने लगे। सीढ़ियां बहुत नीचे की ओर जा रही थी। तीनों नीचे जाने लगे थे। पहला बोला कि यह तो हमें नीचे जा रहे हैं, यह गुफा बहुत साल से बंद है,
और यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। हमें तो यह सोचकर ही डर लग रहा है, क्या करें। दूसरा बोला कि कुछ करना नहीं है बल्कि नीचे चलना है। जब वह नीचे पहुँचे तो वहाँ पर अनेक कमरे बने हुए थे। सभी कमरे के दरवाजे बंद थे। यह कैसा विचित्र घर है जिसमें गुफा के नीचे कमरे बने हैं और हर कमरे के बाहर कुछ लिखा है जो उन्हें समझ नहीं आता है। कोई भी दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। ऐसा लगता था कि वह सभी दरवाजे जाम हो चुके हैं। वह तीनों काफ़ी थक चुके थे और वहीं पर बैठ गए और आराम करने लगे थे। उन्हें उस जगह से निकलना था जो कि बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था। तभी एक ने पानी की आवाज़ सुनी, मगर यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी? चारों ओर अंधेरा था। पानी की आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही थी। तीनों उसी आवाज़ की ओर चल पड़े थे। पानी छत से नीचे टपक रहा था। इसका मतलब ऊपर से पानी आ रहा है। तभी उनकी नज़र एक चमकती चीज़ पर गई थी। जब उन्होंने उस चीज़ की ओर देखा तो वह एक धातु का टुकड़ा था। उन्होंने जैसे ही वह उठाया तो सभी दरवाजे खुल गए थे, जो कि पहले वह दरवाजे खुल नहीं रहे थे, उसकी वजह से खुल गए थे। वह उन दरवाजों की ओर बढ़ने लगे थे। कुछ दरवाजे फिर से जंगल की ओर खुले थे, मगर उनमें एक ही दरवाजा था जिस पर रास्ता नजर आ रहा था। लेकिन यह रास्ता कहाँ जाता होगा यह उन्हें मालूम नहीं था। दोबारा जंगल की ओर जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए वह रास्ते पर चल पड़े थे। जब वह रास्ते पर आए तो गुफा कहीं नजर नहीं आ रही थी, मगर यह रास्ता भी तो समझ नहीं आ रहा था। यह कौन सी जगह है, यह पता कैसे चलेगा। तभी उन्हें कुछ आदमियों की आवाज़ आने लगी थी। वह सभी छुप गए थे और उनकी बातों पर ध्यान दे रहे थे। तभी उनमें से एक बोला कि हमें वह धातु का टुकड़ा अभी तक नहीं मिला है जिससे रोशनी निकलती है। हमने सभी जगह तलाश की मगर वह नहीं मिला है। उनमें से दूसरा बोला कि वह सामने जंगल है, हमें वहाँ पर भी खोजना होगा। समय का खेल, एक कहानी, यह कहकर वह सभी लोग वहाँ से चले गए थे। अब तीनों यही सोच रहे थे कि यह टुकड़ा बहुत कमाल का है, इसे कैसे प्रयोग करते हैं यह बात हमें नहीं पता है। तभी वह सब बातें करते हुए नगर में चले गए थे। वह उस जंगल से बाहर आ गए थे। अब वह यही सोच रहे थे कि अगर हम यह धातु का टुकड़ा जो बहुत चमकता है इसे उन लोगों को दे दें तो हमें बहुत सा धन मिलेगा। पहला आदमी बोला कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें यह सोचना चाहिए कि यह है क्या और किस काम आता है, तभी हम कुछ सोच सकते हैं। तभी ऐसा पता करने वह तीनों बाजार में गए। कोई भी ऐसी चीज के बारे में नहीं जानता था, मगर एक बहुत पुराना आदमी यह सब बातें सुन रहा था। तभी वह उन तीनों के पास आया और बोला कि तुम उस चमकते हुए धातु के टुकड़े की बात कर रहे हो। तीनों ने कहा कि हम उसके बारे में पूछ रहे थे क्योंकि कुछ लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। वह बूढ़ा आदमी बोला कि वह कोई मामूली नहीं है बल्कि बहुत ही शक्तिशाली है। जिसके पास वह होगा उसे कोई भी हरा नहीं सकता, उसके आगे सभी लोग मजबूर हो जाते हैं। यह धातु का टुकड़ा हमारे राजा पाना चाहते हैं मगर उन्हें भी आज तक वह नहीं मिला है। वह टुकड़ा सबकी इच्छा पूरी कर सकता है, उसका कोई मोल नहीं है। वह इतना कीमती है कि उसे पाने के लिए बहुत से राज्यों का धन भी कम पड़ जाएगा। जब यह बात तीनों ने सुनी तो सबके मन में यही विचार आया कि यह हमें धनवान बना सकता है, मगर कैसे? क्योंकि इसे बना सकता है मगर कैसे? क्योंकि इसे बेचना मुश्किल था। फिर उन्होंने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि आप यह सब कैसे जानते? वह बूढ़ा आदमी बोला कि उसे ढूंढने के लिए मुझे सौंपा गया था, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पाया और राजा ने अपने यहाँ से मुझे बाहर निकाल दिया था। सभी लोग उसे पाना चाहते हैं मगर वह किसी को भी आज तक नहीं मिला है। तीसरा आदमी बोला कि बाबा उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? फिर बाबा बोला कि हमें यहीं पर बैठना चाहिए, यहाँ पर ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। वह बूढ़ा आदमी अपने घर पर उन्हें ले गया था। उसके बाद वह बूढ़ा आदमी बोला कि उसका प्रयोग कोई नहीं जानता है, यहाँ तक कि हमारे राजा भी नहीं जानते हैं। यह बहुत साल पहले की बात है। जब मुझे यह काम सौंपा गया था तो मैंने उसे हर जगह तलाश किया था। इस तलाश में मुझे एक बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम उस धातु के टुकड़े को पाना चाहते हो तो तुम्हें वो ऐसे नहीं मिलेगा।
जो भी यह सोचता है कि वह मुझे मिल जाए तो वह उसे कभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि यह उसकी शक्ति है कि जो भी उसे कोई पाने की इच्छा से ढूंढता है तो वह सामने होते भी नजर नहीं आएगा। इसलिए तुम्हारी तलाश बेकार है, और अगर कोई उस जगह पर पहुंच जाए और उसके मन में यह बात ना आए तो वह उसे आसानी से मिल जाएगा। यह बात सुनकर बूढ़े बाबा ने बताया कि मेरी खोज वहीं पर समाप्त हो गई थी। जब मुझे मिलने वाला ही नहीं है तो खोजने का क्या फ़ायदा होगा। उसके बाद बाबा से मैंने पूछा कि उसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो बाबा ने मुझे बताया कि इसका प्रयोग बहुत आसान है। जब भी किसी को यह मिल जाएगा तो पानी में भिगोकर जो भी कहा जाएगा वह पूरा हो जाएगा। अब तीनों को पता चल गया था कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। बूढ़ा बाबा बोला कि ऐसी कोई भी चीज़ जो दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकती है हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए। तभी तीसरा आदमी बोला कि बाबा, अगर आप किसी को ना बताएं तो हम आपको वह धातु का टुकड़ा दिखा सकते हैं। बूढ़ा बाबा सोच में पड़ गया था और उसने पूछा कि तुम्हें यह कहाँ मिला था। पहला आदमी बोला कि यह उस गुफा में था। बूढ़ा आदमी सोचता हुआ उसे याद आया कि वह उस गुफा में गया था, मगर उसमें तो कभी कुछ नहीं था। शायद यह उसे दिखाई नहीं देता है जो इसे पाना चाहता है, मगर तुम लोग इसे पाना नहीं चाहते थे, इसलिए यह तुम्हें दिखाई दिया था। उसके बाद जब उसे बाहर निकाला गया तो वह बहुत चमक रहा था। तीसरा आदमी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए थोड़ा पानी लेकर आया और बूढ़े आदमी के हाथ में वह धातु का टुकड़ा था। उसने पानी में भिगोया और अब इच्छा मांगी कि तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओ, और वह धातु का टुकड़ा गायब हो चुका था। इस पर तीनों आदमी को गुस्सा आ गया था, मगर बूढ़े ने समझाया जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है ऐसी वस्तु का होना सही नहीं है। शायद तीनों बात को समझ चुके थे, मगर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। इस बात का अफसोस उन्हें था। तो दोस्तों, अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।